जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 पौराणिक महापुरुष जिसे कहा जाता है कि वे सब आज भी जीवित हैं। ये 7 महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज युग कलयुग में जी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहला जो है श्री राम भक्त श्री हनुमान जी। इन 7 दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी हैं जो श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जो उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव से में समा जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। दूसरे हैं श्री परशुराम जी। ये भी चिरंजीवी महापुरुष हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में दिखे थे और ऐसे ही एक मान्यता है कि परशुराम जी 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी बनेंगे जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। कहा जाता है अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगी। चौथे महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन वे खुद ही करेंगे। 5वें महापुरुष है लंका अधिपति महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े, पर प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6वें महापुरुष है राजा बलि जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे।
उन्होंने अपने ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगे, जिसे राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता का बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोला, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता 1 पग में देवलोक और दूसरे पग पृथ्वी लोक पाताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला, तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। वहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वें महापुरुष है कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती रही है। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तो ये थे वो 7 महापुरुष जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और आज भी वे इंतजार कर रहे हैं कल्कि के अवतार का। तो आज का हमारा ये 7 महापुरुषों के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो जीवित, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राम का नाम जरूर लिखें। जय श्री राम।